के अंतर्गत घाघरा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के कारण तमाम गांव में भूमि कटान हुआ है, जिससे उस भूमि पर रहने वाले आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कटान से पीड़ित लोगों को राशन, कपड़े और अन्य जरूरी साधन उपलब्ध कराए जाए। कटान से पीड़ित परिवारों को सरकारी भूमि पर सरकारी आवासों की व्यवस्था कराई जाए, जिससे उनके निवास की समस्या का समाधान हो सके। छोटा जानवरों के खुला आम सड़कों पर विचरण करने से आने जाने में काफी दिक्कत होती है और कई दुर्घटनाएं आए दिन दिखने में आती है। छुट्टा जानवरों के तत्काल कोई उचित कदम उठाया जाए, जिससे आम जनमानस को राहत मिल सके। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिससे बहुत जगह हम लोग कोई वहां से जैसे लोग खाद के लिए लाइन में लगे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे बच्चे खाद के चक्कर में बच्चों को लाइन में लगा दिया है, नौजवानों को लाइन में लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइन लगवाने की बुलाने आती है। कभी नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, कभी किसी चीज में लाइन में। सीतापुर में खाद की भीषण किल्लत और मारामारी के बीच समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तहसील बिस्वा का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल जी के पास। तो अमित जी बताइए कि जो सपा नेता हैं सैकड़ों की तादाद में तहसील पहुंचे, जमकर नारेबाजी की, क्या कुछ उनकी मांगे थी और मौके पर कौन अधिकारी वहां पर पहुंचा, क्या आश्वासन दिया? आपको बता दें प्रियांशु जी, समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज जो है बिस्वा तहसील परिसर में पहुंचकर जो है धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी की है। उनका ये मानना था खाद, ये उनका मेन मुद्दा जो रखा गया है वो खाद और यूरिया की समस्या को लेकर जो प्रदेश में भयावह संकट मचा हुआ है, कमी बनी हुई है, उसको लेकर वे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका यह कहना है कि प्रदेश में इतना भयावह संकट आज की पूर्व की सरकारों में कभी भी इतना नहीं रहा जितना कि इस सरकार में बना हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि ये जो इनका जो धरना प्रदर्शन है वो समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह देव के नेतृत्व में चल रहा था। उनके साथ सैकड़ों के तादाद में नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता, इनकी सबकी मांग जो है यही रही कि जो खाद की समस्या ये पूरे प्रदेश में है मची हुई, खाली सीतापुर में नहीं है, ये सीतापुर में, लेकिन सीतापुर में सर्वाधिक समस्या है। और जहां जहां आपको उनका कहना है कि जगह जगह केंद्र, जो जगह जगह समितियों के जो केंद्र खुले हुए हैं, इन केंद्रों पर जो है लंबी लंबी लाइनें, कतारें लगी हुई हैं और खाद की जो यूरिया की कालाबाजारी इतनी चरम पर है कि ये जो 270 रुपए की बोरी बिकने वाली बोरी, जो ये 500 रुपए की खुलेआम बिक रही है और इसके ऊपर सरकार अभी तक अंकुश नहीं लगा पाई है। और उनका ये भी कहना है कि इस अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए भी हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। जी अमित जी, एक जानकारी चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है वो किसे सौंपा है और ज्ञापन में क्या कुछ उनकी मांगे हैं, कितने सूत्री ज्ञापन सौंपा है? आपको बता दें प्रियांशु जी, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह ही तड़के 10:30 बजे पहुंचकर जो है सैकड़ों की तादाद में जब पहुंचते हैं तो धरना प्रदर्शन जब चल रहा होता है उसी दौरान उप जिलाधिकारी बिस्वा शिखा शुक्ला और भारी पुलिस दल के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी अमन सिंह वहां पे होते हैं और वहां पे पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं तो उनको वो उप जिलाधिकारी मोदी को ज्ञापन देती है। 9 सूत्री ज्ञापन उन्होंने पेश किया है, जो जिसमें से 9 सूत्री ज्ञापन में उनकी ये जो मांग है वो आपको बताना चाहता हूं। उनका कहना है कि सरकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में यूरिया, डीएपी, एनपी उपलब्ध कराई जाए। नंबर 2 उनकी है यूरिया, डीएपी, एनपी प्राइवेट संस्थानों को उपलब्ध कराई जाए ताकि इनका वितरण अधिक से अधिक हो सके। नंबर 3 उनकी मांग है यूरिया, डीएपी, एनपी की बड़ी संख्या में कालाबाजारी हो रही है जिस पर तत्काल रोक लगाकर उचित कार्रवाई की जाए। नंबर 4 उनकी कार्रवाई है, उनका कहना है बिस्वा तहसील के अंतर्गत घाघरा नदी में बढ़े हुए जल स्तर के कारण तमाम गांवों में भूमि कटान हुआ है, जिससे उस भूमि पर रहने वाले आम जनमानस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 5वीं उनकी मांग है कटान से पीड़ित लोगों को राशन, कपड़े व अन्य जरूरी साधन की व्यवस्था कराई जाए सरकार के द्वारा। कटान से पीड़ित परिवारों को सरकारी भूमि पर सरकारी आवासों की व्यवस्था कराई जाए।
जिससे उनके निवास की समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही उनकी समस्या छुट्टा जानवरों के खुलेआम सड़कों पर विचरण आने जाने से में काफी दिक्कत हो रही है। आए दिन आम जनता को हादसे का शिकार होना पड़ता है। और उनकी आठवीं जो लाइन है प्रियांशु जी, आपको बता दें, छुट्टा जानवर फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। छुट्टा जानवरों के लिए तत्काल कोई उचित कदम उठाया जाए, ये उनकी 9 सूत्री कार्यक्रम था जो उन्होंने अपने ज्ञापन में ये मांगे रखी हैं। अगर वहां पर देखा जाए तो कौन कौन से नेता समाजवादी पार्टी के मुख्य रूप से अमित जी मौजूद रहे? आपको बता दें प्रियांशु जी, चूंकि दिग्विजय सिंह देव से समाजवादी पार्टी के नेता ये जो है इसका धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे। इनके साथ थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शमीम कौसर सिद्दीकी थे, और जिला उपाध्यक्ष सफीर खां रहे, और जिला उपाध्यक्ष हैं कयूम कुरैशी, ये भी रहे। विधानसभा अध्यक्ष हैं सुनील यादव, ये भी इनके साथ थे। सपा के युवा और कर्मठ नेता हैं माज खान, ये भी जो है पूरे प्रदर्शन को अच्छा लीड कर रहे थे। और आपको एक बात बता दें, नूर नेता, बाकी तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो है प्रदर्शन में मौजूद थे। जी बिल्कुल। तो सीतापुर की बिस्वा तहसील का घेराव किया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और ये घेराव किया है, धरना प्रदर्शन किया है, ये सपा नेता दिग्विजय सिंह देव की अगुवाई में है। ये युवा सपा नेता है, बढ़ चढ़कर जो है धरने प्रदर्शन में भी भाग लेते हैं, जनहित के समस्याओं को समय समय पर उठाते हैं। और इस समय अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश सहित सीतापुर जनपद में खाद की भीषण किल्लत और मारामारी है। रात भर किसान लाइन लगते हैं, महिलाएं होते हैं, पुरुष होते हैं, लेकिन उनको खाद नहीं उपलब्ध हो पाती है। सहकारी समितियों का बुरा हाल है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया तहसील बिस्वा में। उन्होंने नारेबाजी की और 9 सूत्री ज्ञापन सौंपा है एसडीएम शिखा शुक्ला को। आपको बता दें कि उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। आपको सुनाते हैं, मौके पर आई इंडिया के बिस्वा संवाददाता अमित जायसवाल पहुंचे और उन्होंने सपा नेता दिग्विजय सिंह से बात की। तो आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देश में यूरिया का संकट बढ़ता जा रहा है, किसानों का हाल बेहाल है, और जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अपना इसको मुद्दा बनाकर मैदान पर उतरी है। हालांकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर धरना 3 जिले के कृषि अधिकारियों को निलंबित किया है। अब धरना प्रदर्शन में किस तरीके से क्या करने का मूड है, इस तरीके लेकर समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह देव धरना प्रदर्शन उनके नेतृत्व में हो रहा है। देखिए बात करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा और समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्याम लाल पाल जी के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने मच रही यूरिया के लिए हाहाकार देखा है। और खासकर हमारे सीतापुर में जो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि योग्य है, सबसे ज़्यादा किसान है और सबसे ज़्यादा कमजोर वर्ग के किसान हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े अनुसूचित वर्ग से आने वाले किसान हैं, सबको खाद के लिए, यूरिया के लिए, एनएपी के लिए जिला सहकारी समितियों के आगे लाइन में लगा रखा है। सरकार ये बताए, जो कह रही थी लाखों मीट्रिक टन हम इस बार उत्पादन कर रहे हैं, बड़ी फैक्ट्रियों का दावा कर रहे थे, नीम कोटेड यूरिया बता रहे थे, आखिर ये दावे उनके झूठे हैं कि नहीं है, उनके आंकड़े ये झूठे हैं कि नहीं है। किसान, आप हर जगह से वीडियो आ रही, फोटोज आ रही, और आप मीडिया के बंधुओं ने तमाम जगह का सर्वे किया और दिखाया है आपने किस तरह से मारामारी है। देश का किसान, जो देश का अन्नदाता है, जो देश का पेट भरता है, वो किसान आज लाइन में खड़ा है सिर्फ यूरिया पाने के लिए। सुना है काला बाजारी में 500 में मिल जा रही है। आखिर सरकार ने निजी संसाधनों से क्यों नहीं बांटने की अनुमति दी गई? जब इतना आफत मच गई, उन्होंने निर्णय लिया कि जिला सहकारी समितियों से बांटी जाएगी, ठीक बात है, लेकिन अगर आप दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो निजी केंद्रों से क्यों नहीं जारी कर दे रहे? क्या काला बाजारी कराना चाहते हैं या किसी पैसे वाले मित्र को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है, ये भी तो वो बताएं। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? पिछले साल तक तो निजी केंद्रों में बांट रहे थे, अब क्या हो गया? ये सारी हिलावाली है किसी पैसे वाले दोस्त को फायदा पहुंचाने की। परेशान होंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यूं ही सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे जब तक उन्हें हक नहीं मिल जाएगा। तो क्या समाजवादी पार्टी इसको लेकर और यहाँ से अगर निजात नहीं मिलती है, आपकी समस्याओं का जो उन्होंने टाइम दिया है वो अगर नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? अगर यहाँ उन्होंने 7 जगह से समय दिया, अगर नहीं बढ़ेगा तब समाजवादी पार्टी तारीखी आंदोलन करेगी सीतापुर का। ऐसा आंदोलन जो कई दिनों, कई सालों में ना हुआ और ना होगा, ऐसा आंदोलन तैयार रहे। सब प्रशासन जल्दी से जल्दी पहले काला बाजारी बंद करवाए और जल्दी से जल्दी यूरिया पहुंचाने का काम करे। प्रशासन को चाहिए कि यही किसान, यही सब कुछ है, हमारा देश का सब कुछ है। उत्तर प्रदेश और देश के लोग
जितने बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि देश का किसान खुशहाल होना चाहिए, उसकी आय दूनी होनी चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बात कह रहा है, तो आखिर ये कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह का काम करने का काम कर रहे हैं? इसका मतलब या तो शीर्ष से लेकर नीचे तक सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं ना कहीं पूंजीवादियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये थे दिग्विजय सिंह देव जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और अब देखते हैं ये किस तरीके से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कितनी देर धरना प्रदर्शन चलता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी आई इंडिया के लिए अमित जायसवाल।